महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने रामचरितमानस विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से माफी मांगने का आग्रह किया है। साथ ही ये कहा है कि रामचरितमानस उन जैसे लोगों के लिए कानून की किताब की तरह है। संतोष कुमार मिश्रा बिहार के कारगहर से विधायक है और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चंद्रशेखर का व्यक्तिगत बयान नहीं है। बिल्कुल, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है। वो शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं है और उस पर पूरी तरह से खुलकर असहमति व्यक्त करते हैं। मंत्री से आग्रह है कि वो इस मामले में अपनी बात वापस लेकर माफी मांग लें। सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूं। सुपड़ा साफ है। आपको लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हम। तो वहीं बिहार में आरजेडी के मंत्री सुरेंद्र यादव ने भी विवादित बयान दिया है। दरअसल सुरेंद्र यादव ने यह कह दिया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए आर्मी पर हमला करवाती है। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और यह मामला अभी चल ही रहा है। और इसी बीच बिहार के आरजेडी कोटे के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भी इस तरह का विवादित बयान दे दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह के बयान एक संवैधानिक ओहदेदार का कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर लेते हैं। अब भाई, एक तो चंद्रशेखर जी का उदाहरण सामने है ही, सुधाकर जी का उदाहरण सामने है ही, अब विजय मंडल जी ने कहा, तेजस्वी यादव, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी को उनके कैबिनेट के सदस्य हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो ऐसे कह के अपना पिंड कैसे छुड़ा सकते हैं? सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूं। सुपड़ा साफ है। आपको लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है कि किस प्रकार से राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। और ये भी दिखाता है कि एक व्यक्ति एक पार्टी का विरोध करते करते कभी देश का विरोध, कभी देश पर हमला, कभी हिंदुओं पर हमला और अब आर्म फोर्सेस पर हमला करने का काम आरजेडी कर रही है। ये वही आरजेडी है जिसने कि पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर उसे स्टेज्ड अटैक कहा था। ये वही आरजेडी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारी आर्म फोर्सेस ने किया था तो उन वीर शूरवीरों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये तो ढोंग है, ये तो ड्रामा है। तो आपने देखा किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुरेंद्र यादव का भी बयान आपको सुनवाया और बीजेपी की कैसी यहां पर प्रतिक्रिया भी रही है, ये भी आपको सुनवाया। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रहे। बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दिया, जिस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आइए भारत 24 संवाददाता केशव झा के साथ संजय जायसवाल की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। सर, सुरेंद्र यादव ने कहा है कि आप लोग चुनाव जीतने के लिए आर्मी से हमला करवाते हैं, अब किसी देश पर हमला करा सकते हैं। सुरेंद्र यादव जी का जो इतिहास रहा है वह पूरे बिहार जानता है और गया में जिस तरह के कार्य वो आज से 20 साल 25 साल पहले करते थे वह भी सब कोई जानता है। जीवन भर उन्होंने धोखा देने की, इस तरह के घटियापन की राजनीति की है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वह बिहार की चिंता करें, अपने विभाग की चिंता करें। यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर। दोनों को कोई मतलब तो है नहीं, बिहार से और न देश से मतलब है। दोनों का एक ही लक्ष्य है। एक का लक्ष्य है कि मैं 25 तक किसी तरह मुख्यमंत्री रहूं और दूसरे का लक्ष्य है कि किसी तरह मैं इनको हटा करके मुख्यमंत्री बनूं। और इन दोनों के आपस के नुरा कुश्ती में पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। जो जो वादा उन्होंने चुनाव में किया था कोई पूरा नहीं करना है, तो जानबूझ के उनके मंत्री हर 4 दिन पर एक ऐसा अनर्गल बयान देते हैं जिससे कि बिहार की जनता का ध्यान बिहार के विकास से हट जाए, बिहार के जो प्रशासन से हट जाए और उन्हीं के बकवास पर चर्चा हो। क्या आपको लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए उनको? बिल्कुल, वह सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश की सेना ने हमेशा अपनी न्यूट्रलिटी को कायम रखा है और आर्मी के जवानों का एक लक्ष्य होता है इस देश की रक्षा करना। और आर्मी को लेकर के जो दल इस तरह के सवाल करेगा वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो
साफ तौर से सुरेंद्र यादव के इतिहास देश की जनता जानती है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। तो सुरेंद्र यादव पर बीजेपी का कड़ा प्रहार जारी है।